तो सभी जनों को नमस्कार पहुँचे और हमें आपके देसी देख बिना ब्रेक लोकेश और बात करेंगे अहम मुद्दा पे जौन तरीका से अगर हम तापमान की बात करें, चूँकि नौतपा को दूसरा दिन है और तापमान की बात करें तो 45-46 जो है दतिया को तापमान जा रहा हो। और जय को लेके आज हम बात करेंगे डॉक्टर दिनेश तोमर से, जो मेडिसिन है इनसे जानने को जो प्रयास करें कि तमाम लोग गर्मी के या मौसम में जो दवा को सेवन करें तो वो दवा को सेवन गर्मी और तापमान को लेकर कितनी हानिकारक हो सका, तो दवा को सेवन कैसे करना चाहिए भाई साहब से पूछेंगे और भी स्वास्थ्य की चर्चा करें भाई साहब से। भाई साहब सबसे पहले तो नमस्कार और जय सिया राम। नमस्कार सिया राम। मैं भाई साहब जानना चाहें कि जो लोग बिना डॉक्टर के परामर्श के दवा को उपयोग कर ले तो ऐसी गर्मी में दवा कितनी हानिकारक हो सकता है, कि अब जो है दवा रोग विशेषज्ञ विशेष है। देखिए एक्चुअली क्या है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस समय गर्मी बहुत अत्यधिक चल रही है। जैसा कल का आपने टेम्परेचर देखा होगा तो जो शाम का टेम्परेचर है वो भी 30 डिग्री से ऊपर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट जो भी लोग होते हैं उनको डिहाइड्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे समय में जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और उनको बिना डॉक्टर के परामर्श के अनावश्यक दवाई नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ मरीज़ जो होते हैं जिनको किसी भी प्रकार से शरीर में दर्द है या उल्टी है या कोई घबराहट वगैरह या कोई भी चीज़ हो रही है तो वो मेडिकल काउंटर पे जाते हैं और वहाँ से बिना चिकित्सीय परामर्श के दवाई ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार मरीज़ों में किसी भी जो शारीरिक अंग हैं उनमें समस्या देखने को मिलती है, जैसे किडनी पे असर आ सकता है, लिवर पे असर आ सकता है, इसके अलावा हृदय गति बढ़ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं पेशेंट्स में। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के आप किसी भी तरीके से मेडिकल काउंटर से केवल दवाई लेके उसका सेवन ना करें। भाई साहब देखने में आउट है कि जो तरीका से आपने बताया कि बिना चिकित्सक परामर्श की जो है छोटे मोटे दर्दों को लेकर लोगों को दवाई को सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग अज्ञानतावश या कई लोग कहते हैं कि एक आकस्मिक राहत के लाने दवा को सेवन तो कर ले, लेकिन जब हार्ट बीप उनकी बढ़त है तो कई बार हार्ट अटैक जैसे चांस बन जाते लोगों की जान चली जाऊँ जाके लाने। अगर ऐसी स्थिति में ऐसी कौन दवा जो उनकी सुरक्षा को लेके हैं, ऐसी भी कौन दवा भाई साहब? देखिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं कि उसको छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, जैसे कि जो कि हृदयाघात के लक्षणों में पाया जाता है, तो सबसे पहले तो क्या है कि जितना कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके वो चिकित्सीय अस्पताल पहुँचे या नज़दीक में जो भी चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लें। अगर फिर भी इस तरह की चीज़ है कि वहाँ टाइम लग रहा है पहुँचने में, तो एक दवाई होती है जिसको हम सॉर्बिट्रेट बोलते हैं, 5 mg की टैबलेट है, जिसको हम अगर अपने जीभ के नीचे रखेंगे तो उससे उस जो लक्षण उस मरीज़ में डेवलप हो रहे हैं वो थोड़े समय के लिए कंट्रोल हो जाएंगे और उस पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचने में या चिकित्सक का परामर्श लेने के लिए समय मिल जाएगा, ताकि फिर उसका आगे का इलाज हो सके। और भाई साहब जब बढ़ते भाई तापमान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे गाड़ी घोड़ा से कहूँ से आए और जैसे भी उतरे तुरंत पानी को भी सेवन कर ले, तो क्या जो स्थिति हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल हानिकारक हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। जब भी हम एकदम 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी से आ रहे हैं और अंदर घर में पहुँचे एसी या कूलर के सामने बैठ जाते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपन उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ या निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ जाएं तो बॉडी को थोड़ा सा एक्लिमेटाइज होने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। एकदम से पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे घर में घुसे और तुरंत फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और पी लिया, तो ये सबसे ज़्यादा इससे क्या होता है कि सर्दी खांसी जुकाम होने का डर बना रहता है। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो काफ़ी देर तक सेवन नहीं किए, कुछ खाना नहीं खाए, तो उनको एकदम हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, सीने में दर्द होता है। तो अब जब भी अगर किसी व्यक्ति कोई भी इस इतनी गर्मी में बाहर जा रहा है तो सबसे पहले तो ये है कि अत्यधिक अच्छे से पानी का सेवन करें, घर से बिना खाए पिए कुछ निकले नहीं, और हल्के सूती कलर के कपड़े पहने जिससे हवा का आदान प्रदान हो सके, ढीले कपड़े पहने, और घर पे भी आने के बाद में पहले अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करें, हाथ मुंह धोएं, उसके बाद ही 10-5 मिनट बाद जब बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही पानी वगैरह दूसरी चीज़ों का सेवन करें। भाई साहब और एक गंभीर समस्या, ठीक है बड़े तो ठीक है ये, लेकिन अब इतना एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो चाहे बच्चन की। लोग क्या करते हैं कि बच्चन को जुकाम खांसी भी जब मौसम में वायरल के तौर पे हो जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वही है कि गए दवाई वहाँ से सिरप ले आए और बच्चा को बिना बाकी वजन के बिना बाकी डोज के आधार पर ही बच्चन को मेडिसिन दे दिए, तो मेडिसिन बच्चन को लाना कितनी हानिकारक है और रिएक्शन की दृष्टि से कहा? देखिए,
कोई भी हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन जो है वो कभी भी हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए स्पेशली बच्चों में तो विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की दवाई का जो डोज कैलकुलेशन होता है उनके वज़न के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से किया जाता है। इसलिए मेरा सभी से यही अनुरोध होगा कि बच्चों के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। हमेशा किसी भी छोटी से छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, हर चीज़ के लिए आप चिकित्सक का परामर्श लें और उसके द्वारा दवाई, बताई गई दवा और बताए गए डोज के अनुसार ही समय पर उसको बच्चे को दवाई दें, ताकि बच्चा प्रॉपर ठीक हो सके। और चूंकि क्या होता है कि मैंने ये भी देखा है कि ओवर द काउंटर, आप मेडिसिन काउंटर पर पहुंच के कोई भी एंटीबायोटिक्स हैं, कोई भी पेन किलर है, बुखार की या खांसी की दवा लेते हैं, उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको डोज नहीं मालूम। पता चला कि उन्होंने कफ सिरप लिया, कफ सिरप देना है 2-2 ml दिन में 2 बार या 3 बार, लेकिन वो उनको खांसी ज़्यादा हो रही है तो वो उसको दिन में 6 बार भी पिलाए जा रहे हैं बच्चे को, तो इसका दुष्परिणाम बच्चे को भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार से बिना चिकित्सीय परामर्श के दवाई ना दें तो अच्छा रहेगा। तो भैया वो हमारे संग थे भाई साहब दिनेश तोमर, डॉक्टर साहब रहते मेडिसिन विभाग से हैं, आरूमो जिला चिकित्सालय में हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कोनो भी दवा को सेवन, चाहे वह बड़ो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, बिना चिकित्सक परामर्श के तो नहीं देना है। साथ ही गर्मी में विशेषकर जो है ये चीज़ों को ख्याल जरूर रखने का कि छोटी छोटी गर्मी के कारण समस्याएं सामने आऊँ तो हम और आप जाके मेडिकल से एक तरीक़ा से बिना परामर्श की दवाई ले ले, जो हानिकारक हो सकता है, लेकिन प्रयास करो कि चिकित्सक से परामर्श लें। और भाई साहब को अगर विचार आप लोगों को समझ में आए तो खबर को लाइक और शेयर करिए, लोगों तक पहुँचें, लोग जागरूक हैं। जो बिना परामर्श के आजकल दवाई ले रहा है वो कितनी हानिकारक हो सका, तो भाई साहब सामने जानने को प्रयास करो। तो हमें आपके देसी देख बिना ब्रेक और हमारा नाम है लोकेश।